हाय एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग हब। आज देखते हैं फुल मून पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए फुल मून पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज बताइए। कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के लिए फुल मून पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज बताइए। Bottom of the deck, Five of Pentacles. There is some celebration coming for you. आपके लिए कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है, गेट टुगेदर आ रहा है। हो सकता है कोई पार्टी इनवाइट आ जाए आपके लिए, कहीं फ्रेंड्स का गेट टुगेदर हो सकता है या फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। तो देयर सम सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कुछ सेलिब्रेशन, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है वेडिंग के रिगार्डिंग, या आपको मिल सकती है एंगेजमेंट के रिगार्डिंग। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन कमिंग टू यू। उसके बाद आप maybe you might be planning to start something, कोई नया काम शुरू करना का सोच रहे हो या आप कुछ शुरू कर सकते हो। देयर इज अ एनर्जी ऑफ एम्प्रेस। तो एम्प्रेस इज लाइक अ मदर, शी इज बर्थिंग अ न्यू लाइफ। तो आपकी लाइफ में कुछ नया आप शुरू करने की सोच रहे हो, और माइट बी इट्स अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ दैट इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। आपकी इंट्यूशन हाई हो रही है बहुत। आपको स्पिरिट्स की तरफ से आपको बहुत गाइडेंस मिल रहे हैं। अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपको क्या गाइडेंस मिल रहे हैं। आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे मे बी, या आपके ड्रीम में कुछ आपको मैसेजेस मिल रहे होंगे। ड्रीम से याद आया मुझे, अभी एक मैसेज मिला है ड्रीम के थ्रू कि वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ, this is for the collective because a lot of people were there in my dreams. So it was like कि I was giving a college exam, मैं किसी कॉलेज का एग्ज़ाम दे रही हूँ। इट वॉज पर्टिकुलरली अ हिंदी पेपर, वेरी क्लियरली इट वॉज अ हिंदी पेपर। सो हिंदी हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। दो आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलती हूँ, तो वो मेरी मदर टंग है, तो वो मेरी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। आई रिलेट टू हिंदी थ्रू दैट, मैं उससे रिलेट करती हूँ हिंदी के थ्रू, अपनी ट्रेडिशंस को, अपने ग्राउंड्स को रिलेट करती हूँ। तो आप जस्ट टेक एज इट रेजोनेट्स, आपकी जो भी मदर टंग है उससे आप इसको रेजोनेट कर लो कि आपको मैसेज मिल रहा है कि वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, और या आप कुछ जो भी अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहे हो, या आप सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट अगर आपको जाना पड़ रहा है फॉर योर ओन गुडनेस, तो आपके लिए ये मैसेज है कि ये आपका डिवाइन टेस्ट है। It's your divine test because I was taking exam in university or college somewhere with my soul family. तो and people were there who were helping me. जब मैं वहाँ एग्ज़ाम में जब मैं फंसी तो वहाँ पे मेरी सोल फैमिली थी मुझे हेल्प करने के लिए। तो इट्स अ क्लियर मैसेज कि आप अगर अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में कहीं फंस रहे हैं तो आपकी सोल फैमिली है। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन एंड यू जस्ट नीड टू आस्क फॉर अ हेल्प। क्योंकि मैंने जब उस ड्रीम में अपने सोल फैमिली से
हेल्प मांगी तो पीपल वर देयर टू हेल्प मी, टू गाइड मी। तो ये क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आप अभी अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हैं, ये आपका एग्ज़ाम है कि आप उस सिचुएशन को कैसे क्लियर, आप कितनी शिद्दत से क्लियर करना चाहते हैं, या आप जो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। टेक इट एज इट रेजोनेट, आप अपनी अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करिए। या आपके स्कूल लाइफ का, कॉलेज का हो सकता है, अगर आप कोई करियर ऑप्ट करना चाह रहे हैं जो आपकी फैमिली के अगेंस्ट हो सकता हो, मे बी हो, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता हो कि आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में चाह रहे हैं जो शायद आपकी फैमिली अप्रूव ना करे, जो शायद आपका रिलेशनशिप ऐसा हो जो सोसाइटी अप्रूव ना करे, या आपके करियर में हो कि आप कुछ ऐसा जॉब चाह रहे हैं जो आउट ऑफ लीग हो, जो आपके फैमिली में किसी ने कभी नहीं किया हो। बेसिकली इट्स अ मैसेज फॉर ब्रेकिंग अ ट्रेडिशन। आप जहाँ पे ट्रेडिशन को तोड़ रहे हैं, टेक इट एज इट, अपने अपने सिचुएशन के, अगेन मैं बोलूँगी अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए इसको, कि आपको जहाँ पे अपने ट्रेडिशंस को तोड़ना पड़ रहा है और आप डबल माइंडसेट में हैं कि मैं करूँ क्या ना करूँ, मैं करूँ तो कैसे करूँ, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी सोल फैमिली की हेल्प सीख करनी है। आपको अपने सोल फैमिली को बोलना है कि प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी, पीपल आर अराउंड यू टू हेल्प यू। तो आपको इंट्यूशन आपकी बहुत हाई हो रही है, आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही है कि आपको क्या करना है आगे। क्लियर कर लेते हैं। यू नीड टू मेक अ बैलेंस। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप सेम वही चीज़ अभी जो मैंने ड्रीम का आपको बोला ना, कि जगल कर रहे हो कि मैं करूं या ना करूं, मैं करूं तो कैसे करूं, तो उसमें आपको अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है कि आप किसी भी स्पिरिचुअल गाइड से, स्पिरिचुअल कोच से, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, या जो अकल्ट साइंस में डील करते हैं, जिन पे आप विश्वास करते हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। गाइडेंस लेने का मैसेज आया है कि यू हैव टू टेक अ गाइडेंस फ्रॉम एनी स्पिरिचुअल पर्सन, एनी स्पिरिचुअल थिंग। न्यूमरोलॉजी का आप हेल्प ले सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी का हेल्प ले सकते हो, आप किसी भी अकल्ट साइंस में आप हेल्प ले सकते हो। हाई इवेंट क्यों है यहाँ पे? डिवाइन सीरीज बताइए। आप अपनी एक सिचुएशन से निकल के मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर सिचुएशन। अगेन आपकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। आप अपनी एक सिचुएशन छोड़ के, आप देयर इज़ सम न्यू बिगनिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। जो मैंने आपसे बोला कि यू मे बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक नया माइंडसेट हो सकता है, वो एक कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, न्यू लाइफ स्टार्ट करना हो सकता हो, कि आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, बिकॉज ट्रेवलिंग का कार्ड आया है। यू आर मूविंग समवेयर, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर सिचुएशन। आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से निकलकर आप एक बेटर सिचुएशन में जा रहे हो। मेंटली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, और फिजिकली भी हो सकता है। तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रेजोनेट इसको आप लीजिए। और यू आर इन एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप बहुत नर्चर्ड हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप लॉयल हो, आप इमोशनली अवेलेबल हो अपने लोगों के लिए। हो सकता हो कि आप कुछ नया सीखने का सोच रहे हो, और देयर इज सम
समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई नया ऑफर आ रहा है आपके पास रिगार्डिंग एजुकेशन, या हो सकता है आप एजुकेशन फील्ड से रिलेट करते हो, तो आपको कुछ नया सीखने को कहा जा रहा है कि आप जो नए सोच रहे हो कि आपको कुछ नया सीखना है, आपको कुछ नया एजुकेशन लाइन से रिलेटेड एनीथिंग, वो सीखने का, पढ़ने का कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ नो एज लिमिट, आपकी कोई भी एज हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाह रहे हो, या अगर आप अकल्ट साइंस में कुछ सीखना चाह रहे हो, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू लर्निंग न्यू थिंग, तो उससे आपका मैसेज आ रहा है कि आप जो भी सोच रहे हो करने का, उसको प्रोक्रास्टिनेशन में मत डालिए, उसको टालिए नहीं, उसको आपको सीखना है। एंड देयर इज एनर्जी ऑफ स्टॉकिंग ऑल्सो। तो कोई, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो मे बी आपको कोई पर्सन, आपका जानने वाला, आपको स्टॉक कर रहा है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, आप जो भी नया सीखने का सोच रहे हो, या कुछ नया जो भी लर्न करने की सोच रहे हो, उसमें आपको हार्ड वर्क करना है। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट। उसमें आपको अपना 100% देना है। आपके फाइनेंसेस उससे इम्प्रूव होंगे। तो अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज करने की सोच रहे हैं, कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं सीख के, तो उससे आपके फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी बेटर। आपके लिए जैकपॉट का कार्ड आया है, तो इट्स लाइक इट्स अ न्यू बिगनिंग इन योर फाइनेंसेस, न्यू बिगनिंग इन लाइफ। तो ये आपका अगेन देयर इज सम ऑफर कमिंग टू यू। आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है। हो सकता है ये कोई पास पर्सन की तरफ से आ रहा हो, बिकॉज स्टॉकिंग का कार्ड आया है। तो स्टॉकिंग इज लाइक समवन इज स्टॉकिंग, कोई आपको ऑनलाइन देख रहा है, तो मे बी उस पर्सन की तरफ से आपको कोई ऑफर आ जाए, काम से रिलेटेड आ जाए कोई ऑफर। दैट पर्सन वांट्स टू स्टार्ट न्यू वर्क विथ यू, दैट पर्सन वांट्स टू गिव यू ऑफर, शादी का भी ऑफर दे सकते हैं, साथ में आपके साथ काम भी करना चाहते हैं। तो दैट पर्सन सीज यू एज अ जैकपॉट। वो आपको जैकपॉट की तरह देख रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में जैकपॉट हैं। और आप जब अपने उस पर काम करना शुरू करेंगे, आप जो भी नया सोच रहे हैं, जो भी ऑफर आपकी तरफ आएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल एंड्योर। वो आपका जो भी वो प्रोजेक्ट होगा, दैट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी गुड, फुलफिलिंग, हर तरीके से आपके लिए होगा। फाइनेंशियली भी आपके लिए अबंडेंट ब्लेसिंग्स होगी, एंड पर्सनल लाइफ में भी आपके लिए वो अबंडेंट ब्लेसिंग होगी, क्योंकि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ये आपको ऑनलाइन भी हो सकता है ये ऑफर आपको ऑनलाइन मिले, कि आपको इंटरनेशनल काम करने का भी मौका मिल सकता है। दिस ऑफर कैन बी ऑन द इंटरनेशनल लेवल। ये कोई आपको हो सकता है आउट ऑफ इंडिया से आपको अप्रोच करे कि आप आई वांट टू वर्क विथ यू। तो दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनेंशियल ब्लेसिंग फॉर यू, एंड न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, सक्सेस। सन की एनर्जी आई है, तो इट्स लाइक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। अगर आप की तरफ कोई ऑफर आता है तो आपको वो ऑफर एक्सेप्ट करना है। आप में भी किसी डिनाइल में बैठे हुए हैं या बोर्डम में बैठे हुए हैं कि आप यू आर नॉट सीइंग कि व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको डिवाइन जो है बार बार आपको गाइड कर रहा है। आप अगेन आप अपनी अपनी सिचुएशन से देखिए कि किस आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ पे आपको ये गाइडेंस मिल रही है। आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। आपका ध्यान अभी भी उस थर्ड पार्टी पे है, जहां जिस सिचुएशन से आप निकल कर आए हैं। वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। दैट थर्ड पार्टी कैन बी योर वर्क,
दैट थर्ड पार्टी कैन बी अ फैमिली, दैट थर्ड पार्टी कैन बी अ पार्टनर, वो कुछ भी हो सकता है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग को देखना है जो डिवाइन आपको ऑफर कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट और सिटिंग इन बोर्डम कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मैंने क्यों किया। मतलब आपको डिप्रेशन में नहीं बैठना है। आपको हो सकता हो आपके सामने दो चॉइसेस आ रही हैं लाइफ में कि यू हैव टू नाउ चूज, इट्स अ टाइम टू चूज अ पाथ, कि दो सिचुएशंस में आपको अब चूज करना है कि आपको कौन सा पाथ लेना है। सो चॉइसेस हो सकता हो आपके पास बहुत सारी हों और कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको चूज करना। इट कैन अगेन भी ऑनलाइन हो सकता है, ये कि आपको ऑनलाइन ऑफर्स बहुत सारे मिल रहे हैं और आप कंफ्यूज हो कि अगेन टेक इट इज इन अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिए कि पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, लव लाइफ है, क्या है, ये आपकी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग हो सकता हो आपके पास ऑप्शंस हैं। एंड नाउ अब आप क्रॉस रोड पे हैं कि मैं अब किधर जाऊं। तो आपको नाउ इट्स टाइम टू चूज कि आपको किधर जाना है। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जो भी आपकी ट्रू कॉलिंग है, आपको जो लगता है कि आपके लिए जो सही है, जो आपका ट्रू लव है, अगेन टेक इट इसको अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड लव लाइफ कैसे भी ले लीजिए, कि आपकी सोल जिस चीज को कॉल कर रही है, आपकी सोल जिस तरफ खिंच रही है, वो पाथ आपको चूज करना है, जो आपका ट्रू लव है, जो आपको सेटिस्फाई करता है, जो आपको फुलफिलिंग लगता है कि आपके लिए ही ये चीज बनी है। जो आपकी सोल कॉलिंग है, आपको उसको सुनना है। अभी तक आपने जितनी भी मेहनत करी है किसी रिलेशनशिप में या किसी अपने वर्क प्लेस में, और आपको लग रहा है कि आप आपको उसका रिजल्ट अकॉर्डिंगली आपको नहीं मिला है, और आप बहुत डिप्रेस हैं या आप ब्रोकन हार्टेड हैं कि जो आप डिजर्व करते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिली है, क्योंकि आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं, आप उन ब्लेसिंग्स को नहीं देख रहे हैं। आप उस एक चीज़ को देख रहे हैं जो आपको नहीं मिली है, जो शायद आपके लिए है ही नहीं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। आप जो भी विश कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है इन फ्यूचर। एंड आपसे कहा जा रहा है कि वॉक आउट ऑफ द कोल्ड सिचुएशन। आप अपने उस बोर्डम से, उस डिप्रेशन से, उस कोल्ड सिचुएशन में जहाँ पे आपने आप को बैठा के रखा हुआ है, अपने आप को वहाँ से बाहर निकलना है। उस लैक माइंडसेट से बाहर निकलिए जहाँ पे आपने अपने आप को स्टक कर रखा है कि मैं कुछ भी कर लूँ मुझे उसका रिजल्ट वैसा नहीं मिलता है जो मैं डिजर्व करता हूँ। हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है। तो आप जितना नेगेटिव सोचोगे आप वही मैनिफेस्ट करोगे। तो आपको पॉजिटिव सोचना है कि आपने जो भी मेहनत करी है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने का टाइम आपको आ गया है, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है।
जस्टिस का टाइम है। अगेन इट्स लाइक कि आप अगर किसी लीगल सिचुएशन में हैं तो उस लीगल सिचुएशन में आपको जस्टिस मिल रहा है। इट कैन बी डिवोर्स और इट कैन बी कोई भी लीगल सिचुएशन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, डिवोर्स हो सकता है, एनी काइंड ऑफ लीगल सिचुएशन जहाँ पे आपका लॉ सूट अप्लाई हो रहा है और वहाँ पे आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, तो वो आपके फेवर में आ रहा है। यू जस्ट नीड टू बी काम एंड पेशेंट। आपको काम और पेशेंट रहना है। यू हैव टू बी इन अ हीलिंग मोड। अपने आप को हीलिंग मोड में डालिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, मेडिटेट करिए, यू नो। हो सकता हो आप में से कोई नया व्हीकल खरीदने का सोच रहा हो, तो आप कोई नया व्हीकल खरीद सकते हैं इन फ्यूचर। आपके लिए ये भी ब्लेसिंग आ रही है कि आपके दिमाग में अगर कुछ है कि आपको नया व्हीकल खरीदना है तो आप वो भी खरीद रहे हो। और इफ़ यू हैव यू नो डिसाइडेड टू मूव, अगर आपने मेंटली कुछ डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस डायरेक्शन में अप्रोच करना है या इस पर्सन की तरफ अप्रोच करना है, तो आप उस तरफ अप्रोच कर रहे हो। यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर सेल्फ। और द पर्सन, समवन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, दैट पर्सन हैज डिसाइडेड दैट यू नो सम गुड ऑफर इज, अगर हम काम के उससे देखें तो कोई अच्छा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है जैसा आप चाहते थे, जो आपके यू नो लेवल का है, जो आपके स्टैंडर्ड का है, जो आप को फुलफिल करेगा, वो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। और द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट, दैट पर्सन हैज डिसाइडेड, दो पाथ में से उस पर्सन ने आपको चूज करा है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं अपने आप को बैलेंस करके। दैट पर्सन इज नॉट गोइंग बैक नाउ। अब वो पर्सन जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा। सम न्यू ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई नया ऑफर आ रहा है। अगेन अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए। वर्क प्लेस पे भी कोई नया आपको क्रिएटिव ऑफर मिल सकता है। छोटा हो सकता हो ऑफर, कि इनिशियली आपको लगे कि छोटा ऑफर है, बट दैट ऑफर इज फुलफिलिंग। वो ऑफर आपके लिए फुलफिलिंग है, वो फ्यूचर में जाके आपको बड़ा रिजल्ट देगा। और द पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू इज यू नो इन यंग एनर्जी। हो सकता हो कि वो आपसे छोटे हों, एज में थोड़े इमेच्योर हों। वो पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहे हैं, ऑफर ऑफ कमिटमेंट, ऑफर ऑफ यू नो लव, ऑफर ऑफ इंगेजमेंट। कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। ये पर्सन जो आ रहे हैं आपकी तरफ, दैट दिस पर्सन इज वेरी हर्ट। ये मतलब सो नहीं पा रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको यू नो अगर आप सेपरेशन में हैं तो मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो। ये आपकी लाइफ में ऑन ऑफ खेल रहे हों, कि आ रहे हों फिर थोड़े टाइम बाद जा रहे हों, फिर आ रहे हों, फिर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे कि ये करना क्या चाह रहे हैं। तो दिस पर्सन इज वॉज गेनिंग स्ट्रेंथ। अब वो अपनी स्ट्रेंथ को लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, ऑफर लेके अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके। अगेन अपने जो यू नो अपने ही माइंड सेट में, अपने ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में बंधे हुए हैं। ये इन्होंने अपने आप को खुद को बांध के रखा हुआ है कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, आप कहीं मना ना कर दो, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, कि कैसे अप्रोच करूं मैं। रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है उस चक्कर में कि अपने ही कॉन्फ्लिक्ट में है कि मैं कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि हो सकता है पास में इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया हो। तो अगेन टेक इट एज इट रेजोनेट। अपने जो भी इमोशनल यू नो इन्होंने जो भी इमोशनल गेम्स आपसे के साथ खेले हैं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, अब उसका रियलाइजेशन इनको हो रहा है। एंड नाउ ही इज कमिंग विद दैट रियलाइजेशन।
इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है, एंड इनके साथ जो माइंड गेम्स खेले गए हैं, इनके साथ जो माइंड गेम्स खेले गए इमोशनली, अगेन कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में जो भी हो, अगेन वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनके साथ जो इमोशनल गेम्स खेले गए हैं उन पे इन्होंने विक्ट्री ले ली है कि अब बस, अब इन्होंने स्टैंड ले लिया है कि मुझे जो है अब अपने लिए ये स्टैंड लेना है, मेरी खुशी इसमें है, तो मुझे अपने लिए ये करना है। दिस पर्सन इज मेकिंग बैलेंस अपनी सिचुएशन में। अगेन अगर जगल कर रहे थे तो अब उस जगलिंग से बाहर आ रहे हैं, अब उस जगलिंग से बाहर आ रहे हैं। दिस पर्सन कैन बी अर्थ साइन, ये अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, तो दिस पर्सन कैन बी अबंडेंट। ये हो सकता हो कि बहुत हाई पोस्ट में किसी कंपनी में हो, ये किसी कंपनी के लीडर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, या मैनेजर हो सकते हैं। तो दिस पर्सन इज स्टेबल, ये आपको इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, ये आपको अबंडेंस ऑफर करना चाहते हैं। अगेन इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो एंड एज एन फाइनेंशियली ऑल्सो आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। जिस भी सिचुएशन में है, अगेन ये उस सिचुएशन से निकल के बाहर आ रहे हैं, अपनी कार्मिक सिचुएशन को छोड़ के ये बाहर आ रहे हैं अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ। अबंडेंस, हर तरीके की अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस, फैमिली, हैप्पी लाइफ आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। हो सकता हो कि आप जो हैं आप डिवाइन फेमिनिन हो, या आपके चार्ट में हो सकता हो पाइसेस जो है, वाटर साइन जो है वो स्ट्रांग आपके चार्ट में हो। तो this person is coming towards you, this person wants to offer you stability financially and emotionally, both the ways। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपको ये कंटेंट देखते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप इनको हर तरीके से जस्टिफाई करते हैं इमोशनली। जो इनकी लाइफ में लैकनेस है, जो प्यार की कमी है, वो प्यार आप इनको प्रोवाइड करते हैं जो इनको कहीं नहीं मिलता है। दिस पर्सन मे ऑफर यू वॉन्ट्स टू हैव ट्रेडिशनल मैरिज। दिस पर्सन कैन बी ट्रेडिशनल, ये बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, तो ये आपके साथ हो सकता हो अरेंज मैरिज का आपको ऑफर दें, ये आपके साथ मैरिज कमिटमेंट हो सकता हो आपको दें। बहुत तेजी से आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत पॉजिटिव हैं, दे आर होल्डिंग योर मेमोरीज, आपकी मेमोरीज को उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। यू कैन सी दिस कार्ड, कैसे इस बंदे ने अपने पेंटिकल्स को होल्ड करके रखा हुआ है। तो दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑल योर मेमोरीज, आपको मतलब पॉजिटिव हैं आपके लिए, आपको जाने देना नहीं चाहते हैं। अगेन दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर इट इज टाइम फॉर ऑल द फ्रूट्स जो अभी तक आपने सीड्स अभी तक बोए हैं। अगेन टेक इट एज रेजोनेट इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर प्रोफेशनल लाइफ, जो भी बीज आपने बोए हैं उसका फ्रूट मिलने का टाइम आपका आ गया है। दिस पर्सन इज होल्डिंग हिज ग्राउंड, प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने ग्राउंड्स को होल्ड कर रहे हैं। अगेन जो मैंने आपको बताया कि डरे हुए हैं कि मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, अनएक्सपेक्टेडली आएंगे आपकी तरफ, अनएक्सपेक्टेडली कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, एकदम सडन शॉक मिल सकता है। अगेन टेक इट एज रेजोनेट, आपके करियर में आ सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में आ सकता है, कुछ भी शॉकिंग, अगेन आपको एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, एकदम से ऐसा कुछ शॉक आपको मिलेगा। एंड इट्स योर डिवाइन टाइम, इट्स योर डिवाइन टाइम। सो दीज वर द messages and blessings for you on this full moon। फेरीज की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है।
प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। Bottom of the deck, 8 of Spring. Stress that comes from having many things happening at once, successful, multitasking, sudden events और changes. जो मैंने अभी आपको रीडिंग में बताया कि आपके लिए आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस है। आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है। अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, अगर बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, अगेन एज आई टोल्ड यू कि आप क्रॉस रोड पे हो, कि अब आपको चूज करना है कि मुझे कौन से रास्ते जाना है या मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास कि अब मैं क्या करूं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है उस सिचुएशन में। कुछ सडन ऐसा होगा कि यू विल बी एबल टू चूज इजली। कुछ सडन चेंजेस ऐसे आएंगे आपके सामने, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ सडन शॉकिंग रेवलेशन होगा आपके सामने, कुछ सडन शॉक आपको मिलेगा। अगेन टावर का जो कार्ड आया था मैंने आपको बताया, तो कुछ सडन ऐसा आपके सामने आएगा कि दैट विल बी इजी फुल। इजिली आप मल्टीटास्किंग कर लोगे, इजिली आप सक्सेसफुली उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है। जो मैंने आपसे कहा कि आपको प्रोक्रास्टिनेशन में नहीं रहना है। अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं, अगेन अगर एजुकेशन फील्ड में आप कुछ नया सीखने की सोच रहे हैं या कुछ लर्न करने की सोच रहे हैं, तो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है। चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज। अगर आपको लग रहा है कि मैं कैसे करूँगा, वो मेरा फील्ड नहीं है, यू कैन बी फ्रॉम एनी फील्ड। मैं प्रोफेशनली इंटीरियर डिज़ाइनर थी, आई लेफ्ट दैट प्रोफेशन एंड आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी नाउ 24/7। सो आपको जिस भी आप सिचुएशन में हैं, तो वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप दोनों मैनेज कर सकते हो। यू हैव टू डू अ टाइम मैनेजमेंट। यू हैव टू डू अ टाइम मैनेजमेंट कि आपको अपने वीक के कितना टाइम आपको इस स्पिरिचुअलिटी में स्पेंड करना है और कितना टाइम आपको अपने प्रोफेशन में स्पेंड करना है। एनी प्रोफेशनल प्रोफेशनल और आपके जो कोई अगर पैशनेट रिलेशनशिप अगर आपका है, तो आपको यू हैव टू डू अ टाइम मैनेजमेंट कि आपको कितना अपना टाइम अपने रिलेशनशिप को प्रोवाइड करना है और कितना टाइम आपको अपने काम को देना है, अपनी पर्सनल लाइफ को देना है। तो थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू, बट आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू टेक एक्शन। उसको प्रोकास्टिनेशन में मत डालिए, उसको कल के लिए मत डालिए। Positive changes are on their way. Welcome relief from troubled times and traveling and relocation. As I told you कि वर्ल्ड का कार्ड आया था कि आपको हो सकता हो कि ऑनलाइन आपको वर्ल्ड उस पर आपको हो सकता हो कि आपको कोई वर्क ऑफर आए, हो सकता हो कि आप रिलोकेट करो कहीं पे फॉर न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, उसको आपको जाने नहीं देना है। आपको ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। वेलकम करिए उनको, आपको वेलकम करने के लिए कहा जा रहा है। वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स। वो आप जब उनको वेलकम करोगे तो आप जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में आपको रिलीफ मिलेगा। Let go of the people or things that no longer serve you.
दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि यू नीड टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। आप जहाँ पे भी मेंटली स्टक हो कि लोग, दुनिया, समाज क्या कहेंगे, मैं अगर एक्शन लूँ तो कैसे लूँ, दिस इज़ द सेम मैसेज फॉर यू कि आपको उन लोगों को, उस सिचुएशन को जाने देना है जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रहे हैं। those situation are there to judge only। वो लोग सिर्फ जज करेंगे आपको, उनके पास और कोई काम नहीं है। वो अपनी लाइफ में खुद तो कुछ कर नहीं पाए हैं और वो चाहते हैं कि जो करना चाह रहा है वो भी ना करे। तो वो उनका लैक माइंडसेट है, वो उन अपने माइंडसेट, अपने निगेटिव थॉट पैटर्न में उन्होंने अपने आप को बांध रखा है। वो उनका प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम यह है कि यू हैव टू टेक अ एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो प्रॉब्लम है। टूवर्ड्स योर विश, टूवर्ड्स योर ड्रीम्स। नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन योर करियर। आपका ये टाइम है अपने करियर पे फोकस करने का। आपकी तरफ हो सकता हो कोई अनमैरिड या कोई डिवोर्स्ड इंडिविजुअल प्रपोजल लेकर आए। अगेन सारे गाइडेंस भी आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग आई है। आई टोल्ड यू समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो ये पर्सन जो हो सकता है, ये पर्सन हो सकता हो कि अनमैरिड हो, सिंगल हो, या हो सकता हो ये पर्सन जो है वो डिवोर्स्ड हो। तो आपकी तरफ जो भी आ रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको उसको चांस देने के लिए कहा जा रहा है। डिलेज आर ओवर। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं कि मेरा ये काम, अगेन जैसा मैंने आपको बोला कि आप को लग रहा है कि आपने इतनी मेहनत करी अगेन इन रिलेशनशिप और योर वर्क प्लेस कि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब डिलेज आर ओवर। आपका टाइम आ गया है। नाउ व्हील्स आर अबाउट टू टर्न। समय का चक्र घूम रहा है। यस, इट्स अ स्पिरिचुअल वर्ब। आई एम सॉरी, इट्स अ स्पिरिचुअल वर्ब। व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ट्रू। समय का चक्र घूम रहा है। आपका टाइम आ गया है। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड गुड लक इज कमिंग टू यू। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, आपकी तरफ वो गुड न्यूज, वो गुड लक आ रहा है। और मे भी हो सकता हो आप कहीं ट्रेवल करें। और अगेन मैंने बोला आप कोई व्हीकल ले सकते हो, तो न्यू कार आप कुछ परचेज करो और न्यू ट्रेवल आपको गाइडेंस आ रही है कि आप लोगे। तो ऑल द मैसेजेस एंड गाइडेंस आर रेजोनेटेड। Unfounded fear, focusing on worst case scenarios, allowing worry to grow out of proportion to the problem। अगेन जो मैंने आपसे कहा कि the person coming towards you is thinking too much। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आप तो उनके लिए मैसेज ही आया है। मतलब रीडिंग कहाँ से कहाँ पहुंच गई, उस पर्सन की एनर्जी भी आ गई है यहाँ पे। तो दैट पर्सन, आई एम एनर्जेटिकली कनेक्टेड टू दैट पर्सन ऑल्सो, कि वो जो पर्सन है वो अननेसेसरी वरी में है, अननेसेसरी फियर में है, अलाउइंग वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द प्रॉब्लम। वो अननेसेसरी डरे हुए हैं, या वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी रिलेट कर सकते हैं इस मैसेज को, कि अगर आप किसी सिचुएशन में डरे हुए हैं, अगेन अगर आपको क्रॉस पाथ पे हो और अगर आप डरे हुए हो, तो दैट इज अगेन अननेसेसरी है। वो आपको डरने की और अपनी रातों की नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। अनफाउंडेड फियर है वो आपका। आपने जबरदस्ती अपने आप को उस ब्लॉकेज में बांध के रखा हुआ है। आपको डरनी, उतनी बुरी सिचुएशन नहीं है जितनी बुरी आपने सिचुएशन को अज्यूम कर रखा है।
तो उस लैक माइंडसेट से बाहर निकलिए, आपके लिए गाइडेंस है, वहां से बाहर निकलिए। So these were the messages and guidance for you today. Please like and subscribe my channel. And अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो my number is in the description box. Connect me on WhatsApp. I don't answer the calls. मैं सिर्फ मैसेजेस के थ्रू बात करती हूँ। Thank you so much everyone.